मिर्ची गिर्ची करने के बाद अब क्या लेने आए हो यहाँ? अदनान प्लीज चले जाओ यहाँ से। जैन, पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। कैसी मदहोश सो रही है। हाँ, मुझे बच्चों की ये अदा बड़ी अच्छी लगती है। लगता है तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते? नहीं, सबको अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बच्चे तो कुदरत का हसीन तोहफा होते हैं, और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस तोहफे को ना लेना चाहता हो। हेलो, कौन? तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? खैरियत तो है ना? कौन था? कुछ नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज तुम्हारे इलाके में करने गई थी वो बंद करवाना चाहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन धमकियों के फोन आ जाते हैं। अच्छा, तो पुलिस को बताया तुमने? हाँ, बताया पुलिस को। तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ। लीजिए, घर आ गया। ये गाड़ी किसकी है? मेरी गाड़ी है। मगर तुम तो... मैंने मंगवाई है। क्यों? ये है ना गाड़ी? नहीं, अब तुम आराम करो। वैसे ही तुम्हारा मैंने बहुत टाइम ले लिया। प्लीज जैन, तुम्हारी भी कुछ समझ नहीं आती है। खुद ही रस्मी बातें करने से मना करते हो और खुद ही शुरू कर देते हो। सच है ना, ये जो बड़े शहर के बासी होते हैं ना, इनके पास सबसे कीमती चीज़ होती है वो टाइम होता है, जो तुमने मेरे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। भाई, हम देहातियों को क्या है, हमारे पास तो टाइम वाफर मिकदार में होता है। अच्छा ना, वैसी बातें ना करो। अच्छा, ये बताओ कि सुबह का क्या प्लान है? सुबह तो आने दो। तुम्हारी कंपनी में तो वक्त यूं गुजरता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। अच्छा भाई, अगर हम एक दूसरे की तारीफ ही करते रहे तो सुबह हो जाएगी। सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। एंड गिव माय लव टू कायनात। ओके, आई विल डू दैट। ओके भाई, टेक केयर। यू टू। अल्लाह हाफिज़। हेलो। मेरे दुबई जाने में पूरा 1 हफ्ता रह गया और तुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली बीवी मनाने में। यार, मैं उसके पास गया था, उसने मुझे उल्टा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो तुम्हें हार पहनाती, तुम्हारी नजर उतारती? यार ये नेचुरल है। जिसने उसकी पूरी लाइफ को उलट पलट के रख दिया हो, उसके जो जी में आए वो उसे कह सकती है। तो फिर तूने मुझे वहाँ क्यों भेजा? इसीलिए कि भाभी के दिल का गुबार निकल जाए। क्या? अच्छी खासी अकल से पैदल हो गया तो इस चक्कर में। यार, अगर भाभी के दिल का गुबार ना निकलता तो हर कोशिश बेकार जानी थी। जी बाबा, खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैर है बच्चा। वो आए थे, वो फिर पूछ रहे थे घर बेचने के बारे में। दिमाग तो नहीं खराब इन लोगों का? आपने उनसे बात क्यों नहीं की? मैं जवाब दे तो आया था उनको। बस समझा दिया उसे, वो फिर नहीं आएगा। आप परेशान मत होइएगा, मैं आकर देख लूँगा। वो सारा बीवी और कायनात का क्या हाल है? हमारा सलाम का। सारा आपको बहुत याद कर रही थी और गिला भी कर रही थी कि आप साथ क्यों नहीं आए। ओए बच्चे, आम किधर जाता है? आपने बताया नहीं उसको? बताया था बाबा, मगर वो कह रही थी कि मैं खुद जाकर ले आऊँगी।
हो, फिर तो जाना पड़ेगा उसका साथ। ठीक तो है ना दोनों? हाँ हाँ, बहुत खुश है, बल्कि हम तो काफ़ी देर साथ रहे। और कायनात की क्या बताऊँ, वो तो बहुत अच्छी पेंटर है, मुझसे भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छी। भाई कैसा बात करता है खान। खुदा दोनों को खुश रखे। सारा बीवी जैसा लोग तो करोड़ों में एक होता है। ठीक है बाबा, मैं आपकी सुबह बात भी करवा दूंगा। हाँ जरूर जरूर जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आप नहीं बताएंगी कि वो कौन है जिसने आपको बताया है सारे के बारे में? मेरा मतलब है कि उसके शादीशुदा होने के बारे में बताया। वो कोई भी था, इससे क्या फर्क पड़ता है? खबर तो सही है ना। किसी ने आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया। सो सैड आपा जान। देखो कामरान, कुछ ना कुछ होता है तो बात बाहर निकलती है। इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं बताएंगी कि वो कौन है। पता तो चल ही जाएगा। मिस नेहा को भेजिएगा मेरे रूम में। सर आपने बुलाया था? हैव अ सीट। नेहा, तुम्हारी आबाजान से कोई बात हुई थी? जी सर, जिस दिन मैं उनकी बर्थडे पे गई थी उसी दिन तो बात हुई थी, आपके सामने ही तो हुई थी। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। कोई फ़ोन कॉल या तुम मेरी गैर मौजूदगी में घर गई या आबाजान बाहर गई तुम्हें मिली? सर नहीं। खैरियत? खैरियत। नेहा, जो आप कह रही हैं वही हकीकत है। सर आप पापा से पूछ लें। ठीक है, आप जा सकती हैं। लेकिन सर हुआ क्या? फिर बात होगी। थैंक यू। ओके सर। छोड़ यार, सारी कहानी गलत कर दी तूने। जरा सोच, जब तू भाभी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया था
तो क्या गुजरी होगी भाभी पे? अगर अब वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी और का सहारा ले तो क्या गलत करेगी वो? मगर वो अब भी मेरे निकाह में बीवी है मेरी। अब एहसास हुआ है तुझे कि कितना गलत किया तूने? 2 कश्तियों का सवार हमेशा पानी में ही गिरता। कितनी अच्छी थी भाभी। वैसे अगर तू बुरा ना मनाए तो तू भाभी की कदर नहीं कर सका। उस मॉडल की चमक दमक ने आज तुझे टके टोकरी कर दिया। जिस आदमी की इतनी प्यारी बेटी हो, वफादार, मोहब्बत करने वाली, खिदमत गुजार बीवी हो, उसे इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए। अब भुगत। देख, मैंने आम मर्दों की तरह छुप छुपाते अफेयर नहीं चलाए, खुल्लम खुल्ला शादी की है उससे। क्योंकि सवाल यह पैदा होता है कि खुद अपनी शामत को दावत क्यों दी? अकल के नाखून ले, सिचुएशन को संभाल ले, और अल्लाह करे जो कुछ तू भाभी के बारे में सोच रहा है वो सब कुछ गलत हो। ओए बड़ी मुलाकातें चल रही। आयशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जैन के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। अच्छी तरह पता है तुम्हें कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ज्यादा सादा बनने की जरूरत नहीं है। हमें देखो, अल्लाह अल्लाह करके एक शौहर मिला है और वही चल रहा है और चले ही जा रहा है। आयशा, शर्म करो तुम। इतने अच्छे हैं अमर भाई। हाँ, वो जितने अच्छे हैं ना, उसमें इस अच्छी का जो रोल है ना, वो तुम्हें नजर नहीं आता। अरे उन्होंने कभी बेवफाई तो नहीं की ना तुमसे? मरते हैं तुम पर। पता नहीं मरते हैं या शो ऑफ करते हैं। पहले मैं भी तो अदनान भाई के लिए यही बातें कहती थी ना। हाँ, ये तो सही है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से चाय मंगवाओ भाई। और देखो, खाली चाय मत मंगवा लेना। सुबह अहमद ने भी खाली चाय पिलाकर काम चलाया था। खुद बना के? और क्या, सुबह की चाय तो अहमद ही बनाते हैं। मेरी तो आंख नहीं खुलती सुबह। चाय मिलती है तो आंख खुलती है। और अभी भी तुम खुश नहीं हो? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम बताओ, कहाँ कहाँ गए, क्या खाया, क्या बातें की? इट्स ऑल सीक्रेट। तो इसका मतलब है कहानी शुरू हो गई है। जब एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से बातें छुपाए ना, तो इसका मतलब है गुरु के काम शुरू। और फिर बातें तो तभी बताई जाती हैं जब बेवफाई होती है या फिर सेपरेशन। आयशा, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मैंने कहा ना कि मेरे और जैन के बीच ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक दोस्ती है, एक ताल्लुक, और कुछ नहीं। देखो, झूठ तुम्हें सूट नहीं करता। तुम प्राइवेट चैनल में हो, किसी सरकारी चैनल में नहीं हो मेरी जान। शॉट यहाँ नहीं लगेगा? नहीं, आई थिंक ये वाला इधर करते हैं।
नहीं, ऊपर वाला। हेलो, कहाँ हो? अच्छा नीचे हो, मैं अभी भिजवाती हूँ किसी को। नेहा एक छोटी सी फेवर कर दोगी? श्योर। मेरे एक दोस्त आए हैं नीचे, जैन नाम है उनका, उनको ऊपर ले आओगी? श्योर। थैंक यू। किस प्रोग्राम की कर रहे हैं आप? अच्छा, ओह थैंक यू सो मच। अरे आप आ गए? कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा, बड़ा शानदार ऑफिस है। शोबिज़ है, रख रखा तो रखना ही पड़ता है। कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं, नॉट एट ऑल। ड्राइवर मेरे साथ था, सब कुछ ठीक हुआ। ये बताओ कायनात का क्या हाल है? कायनात बिल्कुल ठीक है। क्या जादू कर दिया कायनात पर तुमने? हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती है। बहुत प्यारी बच्ची है, खुदा उसकी उम्र दराज करे और तुम्हें उसकी खुशियाँ दिखाए। आमीन। हाँ, कामरान सर से मिलाना तुम्हें, बहुत बड़े फ़ैन हो गए तुम्हारे। ये प्रोपेगेंडा तुमने उछाला था। मुझसे मिलेंगे तो उनको मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। चलो आओ, आ जाओ। आइए सर, ये जैन है। ओह, आपको बताया था मैंने इनके बारे में। कैसे हैं आप? बहुत जिक्र सुना है आपका जैन साहब। क्या बताऊँ, मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। पता नहीं सारा बीबी ने मेरे बारे में क्या बता दिया। मैं सच पूछिए तो बहुत आम सा इंसान हूँ, बहुत मामूली सा। आप जैसे अहम और मसरूफ़ आदमी से अपना जिक्र सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। जाने दें जैन साहब, इतने अच्छे मुसव्विर, इतने अच्छे पोइट और सबसे बढ़कर इतने आला इंसान, और क्या खूबियाँ होती हैं जनाब। आजकल खूबियाँ कुछ और होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। प्लीज़ आप लोग बैठिए ना, आइए प्लीज़। और हाँ, लंच आपने हमारे साथ करना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आपसे मिल लिए यही काफ़ी है। लगता है आजी और इंकिसारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इंसान को आजिज़ ही होना चाहिए ना, उसके पास फ़ख्र और तकब्बुर के लिए है ही क्या। कमाल है, अगर आपकी जगह कोई और शायर होता ना जिसका इतना नाम हो तो वो सीधे मुंह बात भी ना करता। एक्सक्यूज मी। यस जी सर, मैं अभी आता हूँ सर। जी सारा भी है? जी सर, ठीक, ओके सर। चेयरमैन साहब ने बुलाया है, तुम्हारी वो जो डॉक्यूमेंट्री उसकी नेक्स्ट एपिसोड का कोई मसला है। तो आप हुआ है ना सर, आपको तो पता है कि जैन आए हैं। हाँ, आई थिंक जैन साहब समझेंगे। नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। आप लोग हुआ, मैं बैठा हुआ। मैं चाय को बोल देती हूँ। हाँ, मेरे रूम में चाय भिजवा देना। हाँ, जल्दी से ठीक। अब सर, आप वही है ना खत वाले? मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। क्या खूबसूरत पोइट्री करते हैं आप। खत वाले में समझा नहीं। सर आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी? ये क्या है सब? सर बोतल में खत, खत में पोइट्री, पोइट्री में मोहब्बत, इश्क और पता नहीं क्या क्या। सर ये स्टोरी तो हमने अपने चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट की थी, इतना अच्छा फीडबैक मिला।
सर आपकी कोई डील हुई थी कामन साहब से? मेरा मतलब कोई पेमेंट वगैरह लेने आए हैं? आपको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त व्यूअरशिप मिली है। सर मैम सारा की तो प्रमोशन हो गई आपकी स्टोरी की वजह से, इतने इंक्रीमेंट्स मिले। सारा ये तुमने क्या किया? चलता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। सर मेरी बात तो सुने। सर रुकिए तो सही। कहाँ जा रहे हो जैन? मैं जा रहा हूँ। लगता है हमारे यूं अचानक जाने से अब नाराज हो गए, है ना? अरे तुम्हारी वजह से तो हमने चेयरमैन साहब से माजरत कर ली कि हम बाकी की मीटिंग बाद में कर लेंगे। मैंने आप लोगों को समझने में गलती की। जैन ऑफ कर दिया है। खैरियत है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं आशा, जैन नाराज होकर चला गया। क्या बात कर रही हो? वो क्यों? ये कि उसे अपनी स्टोरी के छपने और चैनल से ऑन एयर होने का पता चल गया था। तो क्या, मैं और कामरान चेयरमैन से मीटिंग करने गए थे, वापस आकर देखा कि जैन निकल रहा था। इन आर्टिस्ट लोगों में यही खराबी होती है, बहुत मूडी होते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या बात बुरी लग जाए। लेकिन उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था। उधर कामरान साहब को इसके फॉलोअप की फिक्र पड़ी है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर शाम को खान बाबा से बात करूंगी कि इससे समझाएं। जैन उनकी बहुत मानता है। उसका क्या करना है, उसका फिर फ़ोन आया था और वो तुम्हारे बारे में और जैन के बारे में पूछ रहा था। अदनान? हाँ बीबी, वही तुम्हारा हस्बैंड। जिस शीशे में बाल आ जाए उसके मुकद्दर में बहरहाल टूटना ही लिखा होता है। अंकल क्यों नहीं आए? जैन अंकल? वो क्या है कि जैन अंकल को किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया, वरना वो ज़रूर आते। हमने तो आज शाम प्लेलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया था साथ। ज़रूरी काम भी तो निकल आते हैं ना बेटा, आप तो इतनी समझदार हो। पापा क्यों नहीं आते अब? अब मैंने उन्हें जैन अंकल से मिलवाना था। अच्छा ये बताओ कि होमवर्क कर लिया तुमने या हमेशा की तरह पेंटिंग हो रही है? मेरा मूड नहीं है। ओहो, तो मामा आपका मूड ठीक कर देती है ना? तो करे ना जैन अंकल को फ़ोन। अच्छा ये बताओ कि मेरी बेटी खाना होमवर्क से पहले खाएगी या बाद में? मुझे ना खाना खाना है और ना होमवर्क करना है। कायनात